हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीडियो 2025 के बारे में, जिसके अंदर से अपन चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथियों, इन टॉप 100 क्वेश्चंस के अंदर से सारी की सारी जो आपके वीडियो के अंदर से ज्योग्राफी दे रखी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो वहाँ पर से कंप्लीट हो जाएगी। और साथियों, इसी श्रृंखला के अंदर से अपन जितने भी आपके वीडियो के अंदर से सब्जेक्ट हैं, उन सारों के हिसाब से अपन जितना जितना सब्जेक्ट आपके पास में दे रखा है, जितना जितना सिलेबस दे रखा है, उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन वाली श्रृंखला लेकर आने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद में या तो आपका अपन साइंस लेकर आएंगे, या फिर आपके जो कर्सी वाला जो पार्ट दे रखा है ना, 30 अंक वाला, उसकी क्लास आने वाली है। साथ तक उसके अंदर से आपको 200 क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई। ठीक है। तो आज बात करते हैं अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। मेन चीज़ से बात करें तो साथियों, इस क्लास को देख लोगे तो आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली चीज़ है वो कंप्लीट यहाँ पर से रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है? वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े थे, जिसे क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था? तो ये याद रखना, उसका नाम दिया गया था पेंजिया नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि पेंजिया के चारों ओर फैले विशाल जल राशि को वेगनर ने क्या नाम दिया? तो साथियों, वेगनर ने नाम दिया था पेथालासा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो कितना ढका हुआ है याद रखना साथियों। इसमें से आपका जो सही आंसर रहने वाला है 71% भाग है वो जल से ढका हुआ है। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, अगर क्षेत्रफल में पूछ लेता तो कितना बताना है मेरे भाई? ये क्षेत्रफल के अनुसार है। ठीक है। ये क्षेत्रफल के अनुसार है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये परसेंटेज के हिसाब से है। आगे बात करते हैं। आपके पास में सवाल दे रखा है कि प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है मेरे भाई? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आ जाता है महासागर और महाद्वीपों को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का सही क्रम बताना है घटते क्रम में, ये पूछा गया है। ऑप्शनों के हिसाब से बात करें तो आपको पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया आ जाता है मेरे भाई। ठीक है। एशिया महाद्वीप का जो परसेंटेज का कितना हिस्सा जाता है साथियों, यहाँ पर जाता है 29.8% आता है मेरे भाई। ठीक है। बाद में इसके बाद में कौन सा आता है? अफ्रीका आता है। अफ्रीका के कितना है? 20.3% आपको याद रखना है। फिर बात करें तो आ जाता है साथियों उत्तरी अमेरिका। कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका आता है लाला। कितना आएगा उत्तरी अमेरिका का? 16.2% आएगा। उत्तरी अमेरिका के बाद में एक और नाम आता है दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम आता है? दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका का 11.9% आपके पास में देखने को मिलेगा। ठीक है। और फिर बाद में आ जाता है, फिर कौन सा आता है? अंटार्कटिका आता है। कौन सा आता है? अंटार्कटिका। इसका कितना आपको याद रखना है मेरे भाई? इसमें याद रखना 9.5% आपके पास में देखने को मिल जाता है। फिर बाद में कौन सा आता है साथियों? यहाँ पर से आता है यूरोप आता है। कौन सा आता है? यूरोप आता है। यूरोप का कितना याद रखना है मेरे भाई? यूरोप का बात करें तो 6.7% आपको याद रखना है। फिर आता है साथियों कौन सा? ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का कितना बचता है यहाँ पर से? तो याद रखना 5.5%, मतलब कि यहाँ पर से देखने को मिलेगा। 5% मान सकते हो। तो यहाँ पर से जो सही आंसर रहने वाला है ए रहने वाला है। एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। वैसे देखा जाए तो सारे ही ऑप्शन एक जैसे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन हुआ, जिसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया कहा गया। ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका व यूरेशिया का निर्माण हुआ, ये बात सही आती है। तो साथियों, कथन ए है वो तो असत्य है, और आर है वो सत्य आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से सही माना जाता है। ठीक है। अगर थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करें तो पेंजिया का विभाजन है वो कार्बोनिफेरस काल में हुआ, लेकिन उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, लोरेशिया तथा
दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा गया। यह विभाजन है वो कार्बोनिफेरस काल के बाद में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें से थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई। यहाँ पर से क्या है, ये मैंने बताया कि कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन हुआ, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो देखो साथियों, दोनों कथन सही आपके पास में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक दूसरे की वो व्याख्या नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, पहले एक तरफ आपको महाद्वीप दे रखा है और उस महाद्वीप के सबसे बड़े देश के बारे में बात हो रही है। पहले बात करते हैं अपन एशिया के बारे में। तो एशिया में कौन सा मिलेगा? चीन मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन बात करनी है। ठीक है, दूसरा बात करें तो यहाँ पर से कौन कौन सा आता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन बचते हैं। अब बात करते हैं अपन अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका में कौन सा आएगा मेरे भाई? यहाँ पर से सूडान आ जाएगा। उत्तरी अमेरिका के बारे में अपन बात करें तो उत्तरी अमेरिका के बारे में कौन सा आएगा? उसके बारे में आ जाता है कनाडा, और यूरोप में आ जाता है साथियों रूस आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि पेथालसा के जल के विभाजन में किस महासागर की उत्पत्ति हुई है? तो कौन से महासागर की उत्पत्ति हुई है? याद रखना, प्रशांत महासागर की हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच किसके अपर्दन का निक्षेपण से निर्मित होते हैं? तो किसके से होते हैं साथियों, ये याद रखना। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा नदी, पवन, हिमानी आदि बाह्य प्रक्रम से ये निर्मित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों तीसरा पूछा गया है, तो तीसरा कौन सा आएगा मेरे भाई? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो उत्तरी अमेरिका रहने वाला है। जनसंख्या के हिसाब से अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो साथियों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? अपने एशिया महाद्वीप में करती है 50%। ठीक है लाला। फिर आता है कौन सा? अफ्रीका आता है। कौन सा आता है? अफ्रीका, जिसके अंदर से 18% आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं यूरोप आ गया। यूरोप में कितना परसेंट बताना है? 9.5% आपको बताना है। ठीक है, यूरोप के बारे में बात करें तो देखो साथियों ये देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर बात करें मेरे भाई यहाँ पर से ऑप्शन के हिसाब से, तो देखो साथियों पहला नंबर अफ्रीका का आ गया, दूसरा का यूरोप का आ गया, और तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका का आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एशिया महाद्वीप अक्षांशों के अनुसार मुख्य रूप से किस गोलार्ध में स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यूरोप और एशिया महाद्वीप को विभाजित करने वाला सागर कौन सा है? तो कौन सा सागर आ जाता है साथियों? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आ जाता है यहाँ पर से कैस्पियन सागर। याद रखना है, सारी चीज़ें मैं जब शॉर्ट नोट्स की क्लास ले रहा था तो उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी, वैसा ही यहाँ पर से क्वेश्चन लेकर आए हैं। आगे बात करते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप और सभी धर्मों की जन्मभूमि किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को कहा जाता है ये याद रखना साथियों, ये एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। हिंदू कुश पर्वत किस देश में स्थित है? हिंदू कुश पर्वत किस देश में स्थित है पूछा गया है मेरे भाई। तो ये याद रखना, जो हिंदू कुश पर्वत है ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। पामीर का पठार किस देश में स्थित है? पामीर के पठार के बारे में जिसको कहा जाता है साथियों, जिसको दुनिया की छत कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये चीन, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का पठार आपको पता है कि भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? तो कौन सी आ जाती है साथियों? विश्व की सबसे जो खारी झील है वो याद रखना साथियों, वो आ जाती है तुर्की की वोन झील आती है। ऐसे ही सवाल बनेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? 2 मरुस्थल बताए थे ना, शीतोष्ण मरुस्थल और गर्म मरुस्थल, तो ये थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा
शीत मरुस्थल है वो कौन सा आ जाता है यहाँ पर से, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा साथियों, वो याद रखना गोबी का मरुस्थल रहने वाला है। इस गोबी के मरुस्थल से साथियों अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सवाल पूछे गए थे, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा कि किस नदी को पीली नदी कहते हैं और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। तो साथियों जो हांगहो रिवर है इसको येलो रिवर भी कहा जाता है, जिसको चीन का शोक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है यांगत्से नदी का मुहाना कहाँ है। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा आएगा साथियों, वो आएगा पूर्व चीन सागर, बोल सकते हो कि प्रशांत महासागर में इसका मुहाना देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तिब्बत का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो साथियों याद रखें जो तिब्बत का पठार है वो कुनलुन और हिमालय श्रेणी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है कि एशिया का सबसे गहरा बिंदु और विश्व का सबसे गहरी झील बेकाल झील किस देश में स्थित है। तो साथियों ये याद रखना, ये जो बेकाल झील है या फिर बोल सकते हो कि एशिया का सबसे जो गहरा बिंदु है ये कहाँ पर से मिलेगा, रूस साइबेरिया में मिलेगा मेरे भाई। इसकी गहराई बात करें तो साथियों 1620 मीटर है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। ऐसे सवाल बहुत बार बनेंगे और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो इसको क्या कहते हैं, इसको याद रखना स्टेपीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कैस्पियन सागर जो विश्व के सबसे बड़ी झील खारे पानी की है किन देशों की सीमा पर स्थित नहीं है, पूछा गया है, याद रखना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, याद रखना इजराइल और जॉर्डन रहने वाला है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर साथियों मरत सागर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, मरत सागर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अगर बात की जाए कैस्पियन सागर के बारे में तो कैस्पियन सागर है ये कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अजरबैजान हो गया, अजरबैजान के साथ में इराक, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस की सीमा पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। जिस प्रकार से एग्जामिनर सवाल घुमाता है वैसे ही मैंने इनको तैयार किया है मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सुंदरबन डेल्टा गंगा व अन्य सहायक नदियों के साथ में बनाती है। तो साथियों वो कौन सी नदी आती है, वो याद रखना साथियों, वो आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा से सवाल 100% बनेगा, याद रखना है साथियों। सुंदरबन डेल्टा है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है, जो जूट के उत्पादन के लिए फेमस मानी जाती है, जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हेतु प्रसिद्ध है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। क्या दे रखा है कि कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन के बारे में बात करें, यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है, लेकिन साथियों जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा मेरे भाई, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, देखो दोबारा से कथन कारण वाला जाता है। मरत सागर इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, मरत सागर विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु है जिसकी लवणता 238 है, ये बात भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे एक दूसरे की। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एशिया के पठार आपके पास में दे रखा है और दूसरी तरफ उसके देश दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको मिलाना है, ऐसे सवाल भी बन सकते हैं मेरे भाई। और मैंने ऐसे सवालों को इसलिए रखा है साथियों कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो जितना भी सिलेबस है उसका कंप्लीट कवर कर लिया जाए, इसीलिए रखा गया है। और ऐसे सवाल बना भी ले तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। पहले बात करते हैं अपन साथियों अनातोलिया का पठार। तो अनातोलिया का पठार है कहाँ पर, मुख्य रूप से बात करें तो साथियों ये आपको तुर्की में देखने को मिलेगा। शान के पठार के बारे में बात करें तो साथियों शान का जो पठार है वो म्यांमार में देखने को मिलेगा। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई, पहले ही ऐसा सवाल छप सकता है। एशिया के मरुस्थल दे रखे हैं, उनके देश और विशेषताएं दे रखी हैं। पहले बात करें गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल है कहाँ पर? मंगोलिया में है लाडले, ठंडा मरुस्थल है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें रुब अल खाली, ये सऊदी अरब में है मेरे भाई। और दूसरा बात करें नेगवे, ये कहाँ पर है? ये दक्षिणी इजराइल में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है पर्वत और देश दे रखे हैं। ये एक तरफ पर्वत दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको देश दिए गए हैं, उनको मिलाना है। सुलेमान पर्वत है, ये है कहाँ पर? मुख्य रूप से बात करें तो साथियों ये सुलेमान पर्वत आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में है लाडले, तो ये सी आ गया। दूसरा बात करें, दूसरा जाता है पोर्टिक टोरस, ये कहाँ पर है? ये स्पोर्टिक टोरस के बारे में अपन बात की जाए तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहने वाला है तुर्की में। और दूसरा बात करें अल्ताई पर्वत है, चीन, मंगोलिया, रूस में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप बोले तो डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है साथियों? डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है अफ्रीका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाती है? तो साथियों दक्षिणतम बिंदु कहलाती है केप ऑफ गुड होप कहलाती है, ये याद रखना साथियों। अगर आपको सचमुच में इन क्वेश्चनों में मज़ा आ रहा है और आपका रिवीजन हो रहा है तो साथियों चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बात करें तो सोमालिया आ गया, इथोपिया आ गया और जिबूती आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो साथियों ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको पता है कि एटलस पर्वत कहाँ पर है? वो आ जाता है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो साथियों माउंट किलिमंजारो है, याद रखना है। इससे सवाल बहुत बार पूछे जाने हैं, आपसे सीधा पूछ सकता है कि माउंट किलिमंजारो है कहाँ पर, तो ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, माउंट किलिमंजारो से सवाल 100% बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सवाना को बड़े शिकार भूमि क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है साथियों, इसी के बारे में बात की जाए तो साथियों ये थोड़ा सा अलग टाइप कर दिया गया साथियों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर आ जाता है, देखो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो कहाँ पर है? सवाना, मतलब आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, जिसको बड़े शिकार की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा डी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर से अलग क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, सहारा मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है? सहारा मरुस्थल के बारे में बात की जाए लाडले तो ये आपको उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है मेरे भाई, ये याद रखना। ये जो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जो जनजाति है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? याद रखना साथियों, ये आ जाती है अफ्रीका की। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। बात की जाए विक्टोरिया झील के बारे में तो साथियों जो विक्टोरिया झील है ये केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर स्थित है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो साथियों ये विक्टोरिया झील से होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जिस प्रकार से अपने राजस्थान में माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सेम यहाँ पर से अफ्रीका महाद्वीप की वो कौन सी नदी पूछी गई है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों वो आ जाती है, कौन सी नदी आती है वो याद रखना, उसका नाम आ जाता है लिम्पोपो रिवर। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो साथियों कथन और कारण वाला जाता है, अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है।
बात यहाँ पर से देखो साथियों कौन सा सही रहेगा उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये बात सही है। दूसरा बात करें तो अफ्रीका में संसाधनों का भंडार है लेकिन उनका विकास बहुत कम हुआ है और भविष्य में यहाँ संसाधनों के विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। ये बात भी सही है और कथन और कारण दोनों सही हैं साथियों। और कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये बात यहाँ पर से सही आती है साथियों। और कांगो रिवर है, इस कांगो रिवर को जायरे रिवर भी कहा जाता है लाडले। क्या कहते हैं इसको? जायरे नदी भी कहा जाता है, याद रखना। दूसरा बात करें, कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। ये बात भी सही है साथियों। तो दोनों कथन सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा साथियों? बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। दोबारा से क्या दे रखा है आपके पास में? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ से आपको झील दे रखी है, दूसरी तरफ से आपको देश दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे सवाल भी बन सकते हैं साथियों। तो इसी के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले जो झील आती है वो आ जाती है साथियों रुक्तवा झील। ये तंजानिया में लाडले, तो यहाँ पर से डी आ गया। दूसरा बात करें तंगानिका झील। तंगानिका झील के बारे में अपन बात की जाए तो ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगी? ये मिल जाएगी आपको कांगो गणराज्य और तंजानिया के मध्य देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर से सी आ गया। मलावी झील के बारे में बात की जाए तो मलावी के बंदर से बात करें तो साथियों ये कहाँ पर से आएगी? मलावी देश में आएगी, तो ए आ गया है। और ताना झील है साथियों, ये कहाँ पर से आएगी? इथोपिया में आपको देखने को मिलेगी, तो ये बी में आ जाएगी मेरे भाई। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक तरफ से आपको पठार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको विशेषताएं दे रखी हैं। पहले बात करें कटंगा पठार। तो कटंगा पठार है लाडले, यह आपको मध्य अफ्रीका में देखने को मिलेगा, कांगो और जाम्बिया के मध्य। और साथियों ये तांबा उत्पादन के लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? ये सी आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, 2 बचते हैं। दूसरा बात करते हैं तो दूसरे पठार का नाम आता है साथियों अबीसीनिया पठार का। अबीसीनिया का जो पठार है ये कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई? ये मिल जाएगा आपको इथोपिया और ऑस्ट्रिया के मध्य आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इसमें आ गया। एक आ जाता है साथियों अहगर पठार के बारे में बात करें तो साथियों ये आपको उत्तरी अफ्रीका और लीबिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से इसमें मैच हो जाता है। तो देखो साथियों ए में 1 में सी है, और बात करें 2 में बात करें तो साथियों 2 में आपका कौन सा जाता है? यहाँ पर से ये आएगा, यहाँ पर से ए आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है साथियों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो खोज है मेरे भाई ये किसके द्वारा की जाती है? कोलंबस के द्वारा की जाती है 1492 में। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकले किस देश में स्थित है? तो अलास्का श्रेणी के बारे में बात हो रही है तो मेरे भाई ये कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी? ये यूएसए में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सवाल दे रखा है कि कोलोराडो का पठार कहाँ स्थित है? कोलोराडो पठार के बारे में बात हो रही है तो मेरे भाई ये पश्चिमी यूएस और रॉकी श्रेणियों के मध्य आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है जो विश्व की रोटी की टोकरी के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो किसको क्या कहा जाता है? तो इसको याद रखना साथियों, इसको कहा जाता है यहाँ पर से प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों यह आ जाता है मिसिसिपी, मिसौरी नदी आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। पहला बात करते हैं कथन ग्रेट लेक्स को फिंगर लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार उंगली नुमा है। बात एकदम सही है। उन झीलों में पश्चिम से पूर्व की ओर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूगन, इरी, ओंटेरियो शामिल हैं। यह बात भी सही है साथियों, लेकिन कारण व कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई सूची 1 और सूची 2 को बारे में बात हो रही है। यहाँ पर से उत्तरी अमेरिका की झीलें हैं और उनके देश दे रखे हैं। पहले बात करते हैं ग्रेट बैरियर झील के बारे में बात करें तो साथियों इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको?
तो साथियों ये आ जाती है ग्रेट बैरियर झील है, ये कनाडा में है। ठीक है। दूसरा बात करें मिनीपेग झील है, ये भी कनाडा में मेरे भाई। ग्रेट साल्ट लेक के बारे में बात करें तो साथियों ये यूएसए नेवादा में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है साथियों। एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उनका उद्गम और मुहाना दे रखा है। ठीक है। पहले बात करते हैं साथियों, देखो किसके बारे में, यहाँ पर से बात की जाए सबसे पहले नेल्स नदी के बारे में, तो नेल्स नदी का कौन सा आएगा, हडसन की खाड़ी आ जाता है मेरे भाई। दूसरा बात करें मैकेंजी नदी के बारे में बात करें तो साथियों ये बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखना ब्यूफोर्ट सागर में आपको देखने को मिल जाती है। कहाँ पर से, अंटार्कटिक महासागर में। ठीक है। तो यहाँ पर से देखो साथियों एक बच जाता है यूकॉन नदी है, बेरिंग सागर में आपको देखने को मिलेगी। तो एक में बी है। ठीक है। एक में बी कौन सा आ गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, एक ये बचता है, एक ये बचता है। ठीक है। और वहीं बात की जाए तो आपका अंदर से ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो पूछा गया साथियों। तो वो कौन सी आ जाती है, याद रखना एंडीज पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिल जाती है। लगभग 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो पूछी गई है। एंडीज पर्वत के अंदर से बात करें तो साथियों याद रखना एकांग गुहा है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं, सवाल दे रखा साथियों वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो साथियों उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लानोस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा कि विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थान आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। आटाकामा मरुस्थल के बारे में बात करें तो साथियों ये पेरू और चिली के पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका कहाँ स्थित है, ये भी आरएस परी में बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। ये जो टिटिकाका झील है साथियों ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये पूछा गया है। अपवाह की दृष्टि से पूछा गया, सारे के सारे ऑप्शन आपके पास में आ गया, नील नदी भी आ गया, अमेजन भी आ गया। तो साथियों यहाँ पर से अमेजन नदी आएगा, अपवाह की दृष्टि से ये आ जाती है। ठीक है। लंबी कौन सी पूछी जाएगी, तो नील नदी है, ये लंबी है लाडले। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन और कारण दे रखा साथियों, तो देखो कथन क्या कारण है इसी के बारे में बात की जाए। पहला आ जाता है देखो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन के सघन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, सही बात है। दूसरा बात करें, दूसरा दे रखा है ये वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं और ये अकेले पृथ्वी के लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ये बात भी सही है। दोनों सही हैं साथियों, और कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है यहाँ पर से। ऑप्शन नंबर है ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से आपके पास में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ वनस्पति क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ उसके देश दे रखे हैं। ठीक है। पहले बात करते हैं ग्रान चाको। ग्रान चाको के बारे में बात करें साथियों ये ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें केटिंगा। केटिंगा के बारे में बात की जाए मेरे भाई तो देखो साथियों यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज करो, ये ब्राज़ील में नहीं आएगा। ग्रान चाको के बारे में बात करें तो साथियों ये अर्जेंटीना, बोलिविया, परग्वे, ब्राज़ील ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें केटिंगा के बारे में तो केटिंगा वाला साथियों ये आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। और दूसरा बात करें फजेंडा, ये आपको ब्राज़ील में देखने को मिल जाता है। ब्राज़ील के कठुआ के बागान आपको देखने को मिलता है। दोनों चीज़ें मैंने लिखाई गई हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका महाद्वीप का विश्व में कौन सा स्थान है, तो साथियों ये याद रखना 5वां स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए, किसकी दृष्टि से साथियों, जनसंख्या के हिसाब से तो यहाँ पर से 7वां है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंटार्कटिका पर पहुँचने वाला पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पर से एक रूसी यात्री था, उसके बारे में बात करें तो देखो साथियों 1820 की बात आती है। उसका नाम था लॉरेंस व वालिंसन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत द्वारा अंटार्कटिका पर स्थापित किए गए शोध के अंदर कौन से हैं,
तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री आपको देखने को मिलेंगे, और मैत्री के साथ में भारती देखने को मिलेंगे। ये जो दक्षिण गंगोत्री है ये 1983 में स्थापित किया गया। वहीं बात करें मैत्री को 1989 में किया गया लाडले, और एक भारती के बारे में बात करें तो ये 2012 में इसको स्थापित किया जाता है। तीनों थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय श्री रामचरण ने दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले किस भारतीय को निमंत्रण दिया था? इसका सही आंसर रहेगा गिरिराज सिंह सिरोही को दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्षांशों की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस गोलार्ध में स्थित है? याद रखना ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश को 1000 झीलों की भूमि द लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मेरे भाई? इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल किया जाता है साथियों, किस पर्वत को यूरोप और एशिया के बीच की सीमा माना जाता है? तो वो कौन सा माना जाता है ये याद रखना साथियों। इसका जो सही आंसर रहेगा वो यूराल पर्वत रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता देखो यहाँ पर सवाल दे रखा कि आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैक आपको देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है साथियों, वोल्गा नदी का मुहाना किस सागर में है? वोल्गा नदी के बारे में बात हो रही है लाडले, तो वोल्गा नदी का जो मुहाना है वो कैस्पियन सागर में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों, यहाँ पर से नाम आता है देखो, सवाल दे रखा है डेन्यूब नदी किन देशों की राजधानी से गुजरती है? तो साथियों वियना, दूसरा नाम आता है बातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी झील मानी जाती है साथियों? मीठे पानी की झील के बारे में बात हो रही है, तो याद रखना लोडेगा झील मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, कथन और कारण आ जाता है देखो। पहला बात करें, टेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड की राजधानी लंदन स्थित है। ठीक बात है भाई। दूसरा बात करें, टेम्स नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोट्सवोल्ड हिल्स इंग्लैंड से होता है, यह उत्तरी सागर में गिरती है। यह बात भी सही है। कथन दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तरफ पर्वत दे रखे हैं, दूसरी तरफ देश दे रखे हैं और इनको मिलाना है। पहला बात करें एपिनाइन पर्वत, एपिनाइन पर्वत है कहाँ पर लाडले? ये इटली में है। दूसरा बात करें पिनाइन पर्वत के बारे में बात हो रही है, ये ब्रिटेन में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें पिरेनीज पर्वत है, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित आ जाता है। साथियों यहीं पर आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पठार और देश के बारे में बात हो रही है, तो देखो साथियों नाम आता है देखो, कौन सा नाम दे रखा है? मेसेटा पठार, स्पेन में है मेरे भाई। दूसरा बात करें सेंट्रल मैसिफिक पठार है, ये फ्रांस में आ जाता है। तो 1 में बी है और 2 में ए है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किन अन्य नामों से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किन अन्य नामों से जाना जाता है ये याद रखना है, इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी नदी है मेरे भाई वो कौन सी आती है? मरे डार्लिंग नदी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो साथियों उनको डाउन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु कहाँ स्थित है? निम्नतम बिंदु के बारे में बात हो रही है लाडले, तो कौन सा जाता है? ये याद रखना आयर झील आ जाता है। इसके बारे में बात करें तो साथियों इसका जो रेंज है वो -16 मीटर आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कालगुगली और कालगुराडी, सवाल दे रखा सॉरी, गुलगुली और कुलगार्डी किस के लिए प्रसिद्ध हैं? ये दोनों के दोनों किस लिए फेमस है मेरे भाई? तो ये याद रखना ये फेमस हैं, ये दोनों की दोनों साथियों सोने की खान के लिए फेमस मानी जाती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मरुस्थल और महाद्वीप दे रखे हैं, एक तरफ से मरुस्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ से महाद्वीप दे रखे हैं, दोनों को आपको मिलाना है। यहीं पर सबसे पहले बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा आता है? सबसे पहले नाम आ जाता है गोबी का मरुस्थल, और गोबी का मरुस्थल है कहाँ पर साथियों? ये आपको देखने को मिलेगा एशिया में देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं सहारा के बारे में, तो सहारा अफ्रीका में मिल जाएगा।
अटाकामा मरुस्थल के बारे में बात करें तो साथियों दक्षिणी अमेरिका में मिल जाता है, और ग्रेट विक्टोरिया है ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना, महाद्वीप दे रखा है, सबसे ऊंची चोटी दे रखा है। ऐसे सवाल भी आते हैं, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए, देखो साथियों यहाँ पर से जो नाम आता है कौन सा, सबसे पहले अपन एशिया के बारे में बात करते हैं। तो एशिया में आपको कौन सी मिलेगी साथियों, यहाँ पर से मिलेगी माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर से आ गया डी, 1 में डी आ गया। अफ्रीका में बात करते हैं, अफ्रीका में बात करें तो साथियों माउंट किलिमंजारो है, तो ये सी आ गया। उत्तरी अमेरिका में बात करें तो साथियों माउंट मिकेले आपको देखने को मिल जाती है, ये आ गया। दक्षिणी अमेरिका में बात करें तो साथियों एकांगुआ आपको देखने को मिलेगी, ये 4th वाले में आ जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो ए रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ विशेषताएं दे रखी हैं। पहले बात करते हैं अपन अमेजन नदी के बारे में। अमेजन नदी है मेरे भाई, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है अफवाह की दृष्टि से, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें कांगो नदी, कांगो नदी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर से, तो कौन सा है कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट दे रखा है मिसिसिपी नदी, तो ये साथियों अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो ए रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कथन और कारण वाला जाता है। कथन के बारे में बात करें तो दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें दक्षिणी अमेरिका में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी प्रजाति एनाकोंडा है, तो यह बात भी सही है साथियों। तो यहाँ पर से कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है साथियों दोबारा से कथन कारण वाला। तो यहाँ पर से सबसे पहले बात करें तो कोलोराडो नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच की सीमा बनाती है, ठीक बात है। दूसरा बात करें यह नदी ग्रेट कैनियन जो विश्व की सबसे बड़ी खाई बनाती है, बात भी सही है। दोनों सही हैं, लेकिन साथियों व्याख्या नहीं करते एक दूसरे की, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कौन सा महाद्वीप पूर्वी और पश्चिमी दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है तथा जिसमें से 360 देशांतर गुजरते हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो अंटार्कटिका रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप उत्तर में तथा एशिया महाद्वीप उत्तर पूर्व में किन महाद्वीपों की सीमा बनाते हैं। तो किसकी सीमा बनाते हैं मेरे भाई, ये याद रखना, ये अफ्रीका की बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील और श्वेत नील ब्लू नील से मिलने से बनती है, जिसमें ब्लू नील का उद्गम कहाँ से होता है। तो साथियों ये ब्लू नील का जो उद्गम होता है ताना झील से होता है, ये याद रखना है। और बात की जाए साथियों, जो ताना झील है ये आपको कहाँ पर से मिलेगा, सूडान में मिलेगी मेरे भाई। सूडान के अंदर से 2 झीलें आपको देखने को मिलेंगी, एक का नाम आता है खातून, क्या नाम आता है लाडले, खातून, व दूसरा नाम आ जाता है ताना झील। ताना झील दोनों से मिलने से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से, देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है साथियों, देखो घास के मैदान दे रखे हैं और महाद्वीप दे रखे हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो साथियों डाउन्स घास के मैदान आपको कहाँ पर से देखने को मिलेंगे, इसके बारे में बात करें तो डाउन्स घास के मैदान मिलेंगे साथियों यहाँ पर से ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएंगे। वेल्ड के बारे में बात करें तो साथियों ये आपको अफ्रीका में मिलेंगे, ठीक है। एक आता है साथियों प्रेरी, ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिल जाता है। पंपास बात करें तो मेरे भाई ये दक्षिणी अमेरिका में मिल जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, एक तरफ आपको झील दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दे रखी हैं। सबसे पहले बात करें बेकाल झील, बेकाल झील साथियों यहाँ पर से कहाँ पर देखने को मिलेगी, विश्व की सबसे गहरी झील है 1620 मीटर, ये आ गया। दूसरा बात करें वोन झील के बारे में बात करें तो साथियों विश्व की सबसे खारी झील है, तो ये यहाँ पर से आ गया। नेक्स्ट बात करें सुपीरियर झील, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये यहाँ से आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है नदी और मुहाना दे रखा है। तो सबसे पहले अपन बात करें राइन नदी के बारे में। राइन नदी का जो मुहाना है लाडले वो आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, उसी के बारे में अपन बात करें वो मिल जाता है आपको उत्तरी सागर में। दूसरा बात करें वोल्गा नदी के बारे में, तो वोल्गा नदी का आपको कैस्पियन सागर में मिलेगा। और टेगस नदी के बारे में बात करें तो अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कथन और कारण वाला जाता है। कथन ए के बारे में बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहते हैं।
तो ये बात सही है साथियों। दूसरा बात करें तो कारण के बारे में, ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी और गन्ना उत्पादक देश है, ये बात भी सही है। लेकिन साथियों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। और आज का लास्ट सवाल बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक्स में से कौन सी झील पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है? तो कौन सी आ जाती है साथियों? इसी के बारे में अपन बात करें तो याद रखना मिशिगन आ जाती है। इसी के साथ में साथियों आपके जो टॉप 100 MCQs थे वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथियों। अब अपन बात करेंगे साथियों जो आपका 30 अंक का जो पोर्शन दे रखा है, ठीक है, उसके बारे में अपन उसकी क्लास लेकर आएंगे। उसके अंदर से टॉप 200 क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, जिसके अंदर से साथियों वो आपका 30 अंकों का कंप्लीट बढ़िया तरीके से रिवीजन कर देगा साथियों। मैं उम्मीद करता हूं और मैं आज भी उम्मीद करता हूं कि साथियों आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ होगा। और साथियों अपन सभी विषयों के टॉप 100 या फिर टॉप 200 अपन क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका लगभग ऑलमोस्ट 90% जो सिलेबस है वो बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा साथियों। करंट अफेयर की क्लास अपन जब एग्जाम पास में होगा, थोड़ा सा 4-5 दिन बचेंगे, तब लेकर आ जाएंगे, उसमें भी आपका रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।